अभी इसके लिए कर लेंगे चेक गेम प्लेइंग। प्लेइंग गेम चेक कब करना है, मतलब हमें किस तरह पता चलेगा कि मैच खत्म हो गया है, अभी ये शुरू हो रहा है, मतलब शुरू है, मतलब खेल रहा है या खत्म हो गया है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इधर से लिखना पड़ेगा। इसके नीचे मैं लिखूंगा, अभी एग्जांपल इधर देख लें, मैं इधर कोई कमांड लूंगा। अगर मुझे पता नहीं चल रहा है तो मैं इधर कमांड लूंगा विन के लिए। ये जो है विन के लिए है, तो इधर से मैं कमांड लूंगा विन के लिए, मतलब कुछ कुछ तो पता चलेगा कि ये विन के लिए है, ये विन विन के लिए है। मतलब इधर से क्या है, हमें एक कमांड लूंगा। कमांड मतलब ये है कि सॉरी, अच्छा मैंने यहाँ पर कुछ कमेंट लिखा है। कमेंट का मतलब ये है कि मैंने अपनी आसानी के लिए कमेंट लिखा है। मतलब ये पता चला कि विन सेक्शन फॉर रो एंड कॉलम के लिए विन सेक्शन मैंने लिखा है इधर से इधर तक, और विन सेक्शन लिखा है किसके लिए, फॉर हमारे पास जो डायगोनल है, डायगोनल के लिए। तो मैंने इधर लिखा है अपने आसानी के लिए, पता चलने के लिए। अब हमारा जो काम बचता है, गेम खत्म हो गया है या गेम अभी से शुरू हो रहा है, इसके चेक करने के लिए हम लिखेंगे फॉर इन आई इजिकल इज मतलब जीरो से शुरू हो रहा है, और आई क्या हो रहा है, आई हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है, आई प्लस प्लस। और इसी तरह फार के लिए, फार कॉलम के लिए भी क्या होना चाहिए, कॉलम के लिए इंटू जे हमारे पास है इजिकल टू जीरो, जीरो से शुरू हो रहा है, और जे लेस देन 3, 3 से कम होना चाहिए, और जे प्लस प्लस हो गया, जे प्लस प्लस सही हो गया। अब इसके नीचे मैं कुछ लिखूंगा कि कब मैच शुरू हो गया है या मैच को कब ख़त्म करना है, इसके लिए इधर लिख रहा है, मतलब मैच को जारी रखना है या ख़त्म करना है, इसके चेकिंग के लिए कवर कर लेंगे। तो इधर मैं कोई स्टेटमेंट लिखूंगा, इफ़ अगर हमारे पास जो बोट है वो जिसका जो रो एंड कॉलम, मतलब रो का मतलब आई हो गया, रो एंड जो कॉलम है वो किसके बराबर हो, नॉट इजिकल टू, मतलब नॉट इजिकल टू ए, मतलब क्या है, हमारे पास एक्स हो। अगर वो एक्स के इजिकल टू नहीं हो, एन एन जो हमारे पास जो बोट है, बोट के रो एंड कॉलम को, रो एंड कॉलम क्या हो, नॉट इजिकल टू क्या हो, ओ हो। हमने ये रखा है, लगाया है, इफ अगर जो हमारे पास बोर्ड है उसके जो रो एंड कॉलम है, जो हर रो एंड कॉलम, एक ही रो एंड कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ये फॉर लूप का मतलब है कि हर रो एंड कॉलम। इधर फॉर आई का मतलब है कि हर क्या है, 3 रो, इसका मतलब है कि 3 रो, इसका मतलब है 3 कॉलम, मतलब 3 3 क्या हो गया, नुंग नुंग हमारे पास वेरिएबल है। वो जब तक उस वक्त तक, मतलब इसका हर जो है बॉक्स है वो नॉट इजिकल टू एक्स हो, और नॉट इजिकल टू क्या हो, ओ हो, तो उस वक़्त तक हमने क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, रिटर्न फ़ॉल्स करना है। मतलब जब तक ख़त्म ना हो जाए, अगर ना हो तो उस वक़्त तक हमने क्या करना है, चलाना है। अगर जो उसके इक्वल ना हो तो उसके बाद क्या करना है, हमने इधर से इमेज को ख़त्म करना है। मतलब ये है कि ये आपके पास जितने बॉक्स हैं, जब तक ये पूरा बॉक्स मतलब फ खाली खाली ना हो, मतलब ये कि आपका जो पूरा बॉक्स कोई खाली ना हो ना, तो इधर से खाली हो तो आपने मैच को ख़त्म नहीं करना है, मैच को स्टार्ट रखना है। जब तक जीत ना जाए वो डायगोनल के थ्रू, रो के थ्रू, कॉलम के थ्रू, वो तो अलग कंडीशन है। लेकिन हमने ये बताया कि अगर जो आपका बॉक्स पूरा खाली हो, तो हमने मैच को जारी रखना है जब तक हमारा कोई कंडीशन ट्रू ना हो जाए, ऊपर वाले कंडीशन है उसको ट्रू ना हो जाए, उस वक्त तक हमने क्या करना है, मैच को जारी रखना है। सही हो गया। रिटर्न फॉल्स हो गया, रिटर्न यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना है, क्योंकि मतलब उस वक्त तक मैच को क्या करना है, जारी रखना है। ट्रू मतलब ये जारी रखना है। मतलब ये कहा है कि आपके बोर्ड के जो रो एंड कॉलम नॉट इजिकल टू एक्स हो, मतलब नॉट इजिकल टू एक्स का मतलब यह है वहाँ पर कोई कोई नंबर हो, वहाँ जो नंबर खाली हो, तो आपने क्या करना है, मैच को जारी रखना है, मैच को ख़त्म नहीं करना है। मतलब ये है कि आपके इधर जो बॉक्स है, एग्जाम्पल इधर एक्स है, इधर एक्स नहीं है, खाली है, मतलब एक्स नहीं है, कि मतलब खाली है, तो उस वक्त तक हमें मैच को जारी रखना है। लेकिन अगर वो ऊपर वाले जो 3 कंडीशन है, डायगोनल वाले, रो वाले,
वो सैटिस्फाई ना करे तो। अगर वो हो तो आपने ख़त्म करना है, अगर वो ना हो, कोई नहीं जीता हो, तो उस वक़्त तक आपने क्या करना है मैच को, जब तक आपकी पूरा जो बॉक्स फिल ना हो जाए, उस वक़्त तक मैच को क्या करना है जारी रखना है। ये देर तक क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास जो बाकी कंडीशन थे, सिनेरियो थे मैच का वो हो गया। विन कब होना है और चेक कब करना है, पे मैच को ख़त्म करना है ख़त्म नहीं करना है, तो वो दोनों हो गया। ये चेक के लिए है जब तक हमारे जो बॉक्स खाली हो, इस कंडीशन के अलावा हमारे जो बॉक्स खाली हो, तो उस वक़्त तक हमने मैच को क्या करना है जारी रखना है। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो, मतलब ये कंडीशन सैटिस्फाई हो, तो उस वक़्त उसका जो क्या करना है मैच को ख़त्म करना है। लेकिन मैच को कब ड्रा करना है हमने इधर लिखना है। मतलब हमने यहाँ यहाँ पर ये कहा है कि अगर कोई भी कंडीशन सैटिस्फाई ना हो, इधर जो ऊपर से कोई भी कंडीशन सैटिस्फाई ना हो, ये कंडीशन और ये कंडीशन, तो उस वक़्त आपने क्या करना है, मैच को क्या करना है, जारी रखना है। लेकिन यहाँ पर ये होगा कि तो वो पूरा जो बॉक्स फिल हो जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, इधर से मैच को जारी रखेगा। लेकिन हमने ड्रा ड्रा कब करना है, तो इसके लिए हम इधर से लिखेंगे। अब मैच ड्रा कब करना है, इसलिए हम इधर से कुछ लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ड्रा ड्रा हमारे पास होगा, उसको ट्रू करना है, मतलब ड्रा को शुरू करना है, ट्रू करना है, मतलब उसको तैयार करना है। तो ये हम अगर इसको रन करेगा तो वो कहेगा कि मुझे ड्रा के बारे में पता ही नहीं है, तो उसके लिए हमने ऊपर क्या कर डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन इसका टाइप क्या होगा, क्यों, तो आप बता दें कि ये जो ट्रू एंड फॉल्स है, इधर फॉल्स है इधर ट्रू है, तो उसका टाइप क्या है, हमारे पास बूल है, तो उधर हमने क्या करना है, बूल्स टाइप लगाना है। तो हमने ग्लोबली पूरे के लिए ग्लोबल स्कोप में, ये इसको ग्लोबल स्कोप कहते हैं, तो इधर हमने करना है बूल ड्रा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, फॉल्स करेंगे। सही हो गया, कोई ना कोई दे दे, मतलब पहला आप फॉल्स रखे या ट्रू रखे आपकी मर्जी। तो मैं इधर क्या रखूँगा, फॉल्स रखूँगा, क्योंकि मतलब हमने इधर एक कंटेनर बनाया है बोल्ड टाइप के, इसके अंदर हमने पहले क्या स्टोर किया है, फॉल्स स्टोर किया है। अगर आपने इधर ट्रू करना है तो इधर ट्रू का, अगर इधर ट्रू किया तो ये नीचे जो जो है इधर, मतलब वो यहाँ पर जो आपने लिखा है ना, इधर जो फॉल्स लिखा है इसकी जगह पर ट्रू करना होगा, और जो ट्रू की जगह पर क्या करना होगा, फॉल्स करना होगा। सही हो गया। तो इसके बाद हमने क्या करना है, जो रिटर्न लास्ट में क्या करना है, अगर ड्रा शुरू हो गया तो लास्ट में क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न करना है, फॉल्स को दोबारा बुलाना है, फॉल्स को कॉल करना है। एग्जाम्पल ये देख लें, अगर इधर से फॉल्स को कॉल किया, तो ये जो फंक्शन, अगर हम कोई फंक्शन के अंदर किसी भी जो चीज़ को रिटर्न करते हैं, किसी भी वैल्यू को रिटर्न करता है, तो उसका डेटा टाइप और फंक्शन का डेटा टाइप हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात याद रखें। अगर हम किसी फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू को रिटर्न करता है, तो उसका डेटा टाइप और जो फंक्शन का डेटा टाइप हमारे पास सेम होना चाहिए। तो ये जो वाइड डेटा टाइप है वो इम्पीटी है। तो हमारे पास जो हमने कॉल क्या किया था, रिटर्न फॉल्स किया था, रिटर्न फॉल्स किया था, रिटर्न ट्रू किया था, रिटर्न फॉल्स किया था, तो ये सब हमारे पास डेटा टाइप क्या है, बूल है। तो इसका इधर जो डेटा टाइप है उसको हम चेंज करके क्या करना पड़ेगा, बूल करना पड़ेगा। बूल किया, तो इसको हम क्या कर लेंगे, एक बार नीचे कॉल कर लेंगे, कंट्रोल इधर से सी किया, और इसी को हमने जो वाइल लूप के अंदर क्या कॉल करना है, क्योंकि हमने इधर से बहुत ज़्यादा रिटर्न रिटर्न किया है, रिटर्न इधर भी किया है, इधर भी किया है, तो उन सबको क्या करना है, बार बार कॉल करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको जो टर्न की जगह पर हमें क्या करना है, इसको इधर कॉल करना है, कंट्रोल भी हो गया। इसके बाद हम इसको एक बार रन कर ले, देखें क्या होता है। सॉरी, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई एरर है। अब यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, इस स्कोप के अंदर इसको डिक्लेयर नहीं किया, मतलब इधर से कोई स्पेलिंग गलत है। तो इसको हम कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है, देख लें, रन कर लें। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हो गया। अब इधर से हम कोई वन प्रेस करेगा, आ गया। टू, इसके बाद हम फाइव प्रेस करेगा, टू प्रेस करेगा, वो थ्री प्रेस करेगा, वो भी आ गया। फाइव प्रेस करेगा, नाइन प्रेस करेगा, चलो इधर से मैं सिक्स प्रेस करता हूँ, और इधर से नाइन प्रेस करता हूँ। अब इधर से हमारा मैच खत्म हो गया, देख ले, मतलब ये है कि इधर से क्या हो गया,
हमारा मैच ख़त्म हो गया। मतलब एक ही डायग्राम में सेम वैल्यू आ गया, तो हमें कुछ मैसेज शो करना चाहिए कि क्या हो गया, ये जो मैच कौन जीता है उसके लिए मैसेज शो करना होगा। तो हमारा ये लास्ट जो कोडिंग होगा देख लें। तो इधर से मैं इसको जाके किधर कोडिंग शो करना है, शो कहाँ करना है वो याद रखें कि हमारे हमेशा जो इस तरह कुछ शो करना है तो वो मेन बॉडी के अंदर करना है। तो मैं इधर लिखूंगा कि इफ़ अगर जो आपके पास इफ़ जो टर्न है डबल इज इक्वल टू क्या हो, डबल इज इक्वल टू एक्स हो, एक्स हो एंड ड्रा है, ड्रा जो उधर जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसके अंदर क्या स्टोर हो, फॉल्स हो, फॉल्स हो। तो क्या करना है, सी आउट कर लें, सी आउट कर लें। कुछ कुछ लिखे प्लेयर जो प्लेयर वन है, प्लेयर वन है जिसका जो सिंबल था, जिसका सिंबल था हमारे पास एक्स, वो क्या हो गया, विन द गेम। और इधर से कुछ कुछ आप शो कर दें, कंग्रेचुलेशन। तो इधर से हमें क्या करना है, हैंडल करना है। तो इधर से मैं इसको क्या कर लूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी किया। और इसी तरह हमने प्लेयर टू के लिए करना है, कंट्रोल वी किया। इधर से मैं क्या कर लूँगा, एल्स कर लूँ, एल्स इफ़, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कंडीशन है तो हमने उधर एल्स इफ़ का इस्तेमाल करना है। और अगर ये प्लेयर ओ हो, इसकी जगह पर ओ हो, और वो जो है इसकी जगह पर ओ हो, और वो भी ड्रा के अंदर क्या स्टोर हो, फॉल्स हो, तो इधर आपने शो करना है प्लेयर जो टू है जिसका सिंबल हमारे पास था वो वो है, उसको क्या करना है, विन द मैच करना है। सही हो गया। और अगर इनमें से कोई चीज़ ना हो तो क्या करना है, हमने एल्स करना है। एल्स हमारे पास है, सी आउट कर लें कोई नंबर। और हमने क्या करना है, गेम जो आपके पास गेम है, गेम इस क्या हो गया, ड्रा हो गया, ड्रा हो गया। सही हो गया। तो इधर से हमारे पास ये जो कोडिंग है इंडल हो गया। अब यहाँ से हमारा जो कोडिंग पूरा मुकम्मल हो गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। अब लास्ट में हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा गेम क्या बना है। तो इधर से प्लेयर वन का बारी है, तो इधर से मैं वन प्रेस करता हूँ तो प्लेयर वन की जगह पर एक्स आ गया। प्लेयर टू के बारी है तो मैं इधर से थ्री प्रेस करता हूँ, थ्री की जगह पर क्या हो गया, ओ आ गया। प्लेयर वन का बारी है, फाइव हो गया। प्लेयर टू सिक्स, प्लेयर वन का बारी है, नाइन हो गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्लेयर जो टू है वो जीत गया, विन द मैच, जो कंग्रेचुलेशन आ गया। सही है। तो इधर जो मतलब थोड़ा जो मैसेज शो करने में गलती हो गया है, मतलब उधर से आप वन करके सही कर लेना। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मैसेज शो हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये गेम अच्छी लगी होगी। तो इसको खेलें और इन्जॉय कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।